हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मीन्स हम लोग को ये बताना है इनमें से कौन सा फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तीनों क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट्स हैज थिक, हार्ड एंड वुडी स्टेम। इनमें से कौन से प्लांट्स का थिक, हार्ड या स्टेम वुडी है? अच्छा, पहला ऑप्शन देखते हैं, ट्री। यस, ट्रीज के क्या है? थिक स्टेम होते हैं और हार्ड भी होते हैं और वुडी स्टेम भी होते हैं, जिसको कि हम लोग ट्रंक बोलते हैं ऑल टुगेदर। ओके। अच्छा, शर्प के बारे में देख लेते हैं। शर्प क्या है? इट इज़ द मीडियम साइज्ड प्लांट। ओके। और हर्ब्स क्या है? दे आर वेरी स्मॉल साइज प्लांट। हर्ब्स के स्टेम क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। शर्प के थोड़े से एज कंपेरिजन टू हर्ब थोड़े से हार्ड रहते हैं, लेकिन ट्रीज के कंपैरिजन में शर्प्स के स्टेम क्या होते हैं? सॉफ्ट रहते हैं। ओके, आई होप यू आर क्लियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। मीन्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। हर्ब्स आर स्मॉल साइज प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम। हर्ब्स के स्टेम सॉफ्ट रहते हैं और ये क्या है? स्मॉल साइज प्लांट रहते हैं। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, क्लाइंबर्स हैव थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम एंड दे क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स। क्लाइंबर कैसे क्लाइंब करते हैं? दे क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टॉल एंड बिग प्लांट्स विथ हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम्स आर ट्रीज। ट्रीज टॉल रहते हैं और बिग रहते हैं, ओके, एज कंपेरिजन टू हर्ब्स एंड सर्फ्स। और इनके स्टेम कैसे रहते हैं? हार्ड और थिक भी होते हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। Question number 4. Plants with weak stems that can stand upright but spread on the ground are called. तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या बताना है? कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम कैसे होते हैं? वीक होते हैं, ओके, और जिसके वजह से वो क्या है? दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ओके, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, हमको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्रीपर्स। क्रीपर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? पंपकिन या फिर वाटरमेलन। ओके। एंड क्लाइंबर्स क्या है? क्लाइंबर्स कैन क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स। हर्ब्स, दे आर स्मॉल प्लांट्स और सॉफ्ट स्टेम प्लांट्स। ट्रीज आर लार्ज, दे आर हैविंग थिक एंड वुडी स्टेम। ओके। Question number 5. Which of the following is called the broad green part of the leaf? मीन्स इनमें से कौन सा लीफ का पार्ट क्या है? ब्रॉड है एंड ग्रीन है। ओके। तो पहला ऑप्शन क्या है? मिड ड्रिप। अच्छा, मिड ड्रिप किसे कहा जाता है? लीव्स के बीच में जो एक लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? मिड ड्रिप बोलते हैं। वेन्स किसे कहा जाता है? लीव्स के सरफेस में जो पतले पतले इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। लेमिना क्या हो जाएगा? लेमिना इज द ब्रॉड एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। ओके, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6. द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन एनी टू नोड्स इज नोन एज।
तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन रहता है उसे क्या कहा जाता है हमको बताना है। ओके, अच्छा यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, इसे देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये स्टेम है, यहाँ पे एक लीफ है, ओके, अ लीफ इज अटैच्ड टू इट। ये जो पॉइंट है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नोड बोलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में, स्टेम के नेक्स्ट पॉइंट में और एक लीफ है। ओके, तो ये लीफ और ये लीफ के बीच में जो गैप होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनोड बोला जाएगा, है ना। दो नोड के बीच में जो एक स्पेस रहता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच टाइप ऑफ वेनेशन द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, है ना। लीव्स के 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन होते हैं, क्या क्या है, रेटिकुलेट और पैरेलल। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से वेन, अगर वेन्स पैरेलल है तो उसे क्या कहा जाएगा, है ना, उसे क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे है, ये क्या है, दिस वन इज द रेटिकुलेट वेनेशन, है ना, रेटिकुलेट वेनेशन। और ये बनाना लीफ है, इसमें क्या है, पैरेलल वेनेशन है। ओके, मीन्स इनके जो वेन्स है ये कैसे अरेंज रहता है, इट इज अरेंज इन अ पैरेलल मैनर। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के पार्ट्स दिए गए हैं, स्टेमेंस, पेटल्स, सेपल्स एंड पिस्टिल्स। अब इनमें से हमें बताना है कि इनमें से सबसे इनर मोस्ट फ्लावर या फिर इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर किसे बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिस्टिल्स। और पिस्टिल्स के अंडर में 3 पार्ट्स आते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। हर्ब्स विच लिव फॉर मैनी ईयर्स इज। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, राइस, मस्टर्ड, कैना एंड रेडिश। इसमें इनमें से हमें बताना है जो हर्ब्स जो कि बहुत सालों तक रह सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं, उन हर्ब्स को क्या बोलते हैं या फिर उसके एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, उस हर्ब्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज पेरिनियल हर्ब्स। हर्ब्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, है ना, क्या है, एनुअल, बाइनियल्स और पेरिनियल्स। एनुअल हर्ब्स दे कैन लिव फॉर ओनली 1 सीजन, बाइनियल क्या है, 2 सीजन, और पेरिनियल क्या है, दे कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, कैना। दिस इज द कैना प्लांट। ओके, इसके फ्लावर ऑरेंज कलर के भी होते हैं और येलो टाइप्स के भी होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर। जनरली फ्लावर हैज़ 4 होल्स या फिर 4 मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर। होल्स को मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर भी बोल सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देयर आर 4 होल्स ऑफ द फ्लावर। ओके, और 4 होल्स ऑफ फ्लावर क्या क्या है, स्टेमेंस है, पिस्टिल्स है, सेपल्स है और पेटल्स है। फॉर डिटेल यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 11. Some small bead-like structures inside the ovary are called. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताना है हमको, ये जो ओवरी है, ओवरी किस तरीके का रहता है, इस तरीके का, है ना। ओवरी के अंदर छोटे छोटे बीट लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे। इसे क्या कहा जाता है हमें बताना है। पेटल्स, पेटल्स तो नहीं बोलेंगे, है ना। पेटल्स किसे कहा जाता है, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसको पेटल्स बोलते हैं। स्टाइल, स्टाइल इज ऑल्सो रॉन्ग। सेपल भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओव्यूल। ये जो ओवरी को अगर आप कट करोगे तो इसके अंदर जो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसे क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स।
क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ रूट। हम लोग को क्या बताना है, इनमें से कौन सा रूट्स का फंक्शन है। पहला फंक्शन देखते हैं, रूट्स एंकर द प्लांट टू द सॉइल। मीन्स रूट्स क्या करता है, प्लांट्स को सॉइल में खींच के या फिर होल्ड करके रखता है। तो इसका करेक्ट ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेकेंड नंबर, रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर। सॉइल को होल्ड करके रखता है ना, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। मीन्स दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ रूट्स। थर्ड ऑप्शन, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करता है प्लांट का, वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके उसे स्टेम तक पहुंचाता है। फिर स्टेम क्या करता है, उसे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में सप्लाई कर देता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। मीन्स ये तीनों ही रूट्स के फंक्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट द फंक्शंस ऑफ लीव्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हमें क्या बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा फंक्शंस ऑफ लीफ करेक्ट है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लीव्स हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड। लीव्स हम लोग को फूड मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है क्या, यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑप्शन नंबर बी, इंटरचेंजिंग गैसेस विद द एयर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द लीव्स। थर्ड ऑप्शन, थ्रोइंग आउट वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, है ना, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स। ओके, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है फ्लावर का, प्लांट्स का। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सबसे सुंदर सा और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर होता है। ये अलग अलग कलर्स के भी होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, फाइबर लाइक रूट्स कमिंग आउट ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड। यहाँ पे जो रूट दिया गया है, ये क्या है, इसके रूट्स किस तरीके के हैं, फाइबर लाइक, उसमें पतले पतले इस तरीके से स्ट्रक्चर है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। टैप रूट किसे बोलते हैं, मेन रूट को बोला जाता है। रूट कैप, रूट के जो नीचे टिप के ऊपर का जो पोर्शन रहता है उसे रूट कैप बोलते हैं। अगर ये रूट है तो ये क्या है, रूट टिप है और इसे रूट कैप बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो। और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 8 के बारे में साइंस का डिस्कस करेंगे। हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।